हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम आपको वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे कि आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एंड जितने भी ऑल स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा कि सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो एमसीक्यू हम आपको कराने वाले हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप क्विकली रिवीजन कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 81, इन फॉलोइंग विच ड्रग कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ एड्स। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एड्स की प्रगति को नियंत्रित करती है? तो बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज़ाइडोबुडीन। तो याद रखिएगा, ज़ाइडोबुडीन जो है हमारी क्या करती है? ये करती है कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ एड्स। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन क्या है दोस्तों? ये होती है हमारी एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन से। ये क्या है? एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है बेसिकली ये। तो याद रखिएगा, एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन है हमारी ये। ठीक, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन दोस्तों आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं, आपको रट गया होगा। ये है अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक, हाँ। और डेक्सोना दोस्तों, डेक्सोना यानी ये ब्रांड नेम है। डेक्सानो में जो सॉल्ट होता है हमारा डेक्सामीथासोन होता है। तो डेक्सोमीथासोन हमारा ये स्टेरॉयड ड्रग होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा, फिर भी नोट कर लीजिएगा, स्टेरॉयड ड्रग्स। ठीक, स्टेरॉयड ड्रग्स है हमारी डेक्सामीथासोन। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से कमेंट करिएगा एड्स की फुल फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन, यानी एड्रीनलिन का प्रभाव क्या होता है बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा, एड्रेनलिन का जो इफेक्ट होता है हमारा वो इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ऑप्शन बी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। दोस्तों याद रखिएगा, इंक्रीज हार्ट रेट मीन्स आपको पता ही है, हार्ट रेट का बढ़ जाना जो होता है, हार्ट रेट का बढ़ जाना इंक्रीज हार्ट रेट हो गया। ठीक, अच्छा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स होता है कि नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका नैरो हो जाना। नैरो मीन्स होता है दोस्तों पतला। ठीक है, याद रखिएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स होता है नैरो ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स ही हमारी नैरो हो जाती हैं, यानी पतली हो जाती हैं। अब ये है हमारा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में क्या होता है? वाइडनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, इसमें वाइडनिंग हो जाती हैं। ठीक है, वाइडनिंग, याद रखिएगा, वाइडनिंग। तो वाइडनिंग मीन्स होता है मतलब चौड़ा होना। ठीक है, याद रखिएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं। ठीक है, और वैसोडाइलेशन मीन्स होता है जो ब्लड वेसल्स है हमारी वो चौड़ी हो जाती हैं। ठीक, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज।
तीव्र एनाफाइलेटिक प्रतिक्रिया के दौरान दी जाने वाली दवा है। बताइए कौन सी दवा है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कौन सी दवा है। वीडियो को पुश करके दोस्तों आप पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पुश कर लीजिए, फिर कोशिश करिए कि आप खुद से उसका आंसर दे पाएँ, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एड्रेनलिन। तो याद रखिएगा एड्रेनलिन मेडिसिन है गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ठीक। अच्छा ये बताइए एट्रोपिन, एट्रोपिन का यूजेस बताइएगा आप। तो याद रखिएगा एट्रोपिन जो ड्रग है इट इज़ यूज टू ट्रीट मशरूम पॉइजनिंग। ये मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो एट्रोपिन ड्रग दी जाती है, याद रखिएगा। और दोस्तों अमीनोफाइलिन, और सेकंड है ये सी डेरिफाइलिन होगा दोस्तों, ये इसको डेरिफाइलिन कर लेना आप, डेरिफाइलिन होगा, ठीक है। अमीनोफाइलिन और डेरिफाइलिन दोस्तों ये क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक, ब्रोंकोडाइलेटर्स। और ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज़ क्या होता है, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ होता है दोस्तों अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में यूज़ करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा जो डेरिफाइलिन जो ड्रग है हमारी वो COPD में भी यूज होती है, ठीक है, COPD नोट कर लीजिएगा, डेरिफाइलिन यूज टू ट्रीट COPD। अब COPD क्या होता है दोस्तों, चलिए नोट करिएगा COPD मीन्स होता है दोस्तों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है, लंग्स डिसऑर्डर इन विच द फ्लो ऑफ एयर टू द लंग्स इज ब्लॉक्ड। इसमें क्या होता है दोस्तों COPD में, इसमें जो एयर का जो फ्लो है वो दोस्तों ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा यानी जो हवा है हमारी लंग्स में नहीं जा पाती है प्रॉपर तरीके से, लंग्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, द डाइजॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट, हृदय गति होने पर डिजॉक्सिन नहीं दिया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिलो 60। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर हमारी हार्ट रेट 60 से कम है तो किसी भी कीमत पर हमें डिजॉक्सिन नहीं देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिजॉक्सिन देने से पहले दोस्तों हमें एक बार पल्स रेट चेक करना होता है। अगर पल्स रेट 60 या 60 से कम आता है तो हमें डिजॉक्सिन नहीं देनी होती है, ठीक है, वेट करना होता है। और जब नॉर्मल पल्स रेट हो जाती है तब हम डिजॉक्सिन दे सकते हैं। अब डिजॉक्सिन का यूज़ क्या होता है दोस्तों, आप ये बताइए, चल में डिजॉक्सिन का यूज़ कहाँ होता है। तो डिजॉक्सिन इज़ यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है। डिजॉक्सिन का जो यूजेज है वो होता है CHF, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, या फिर जो इरेगुलर हार्ट बीट में भी देते हैं, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट जिसको हम अरिथमिया कहते हैं, अरिथमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, अरिथमिया में भी, ठीक, अरिथमिया या फिर CHF में हम डिजॉक्सिन का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इन फॉलोइंग विच एनाल्जेसिक इज गिवन इन ओल्ड एज। तो निम्न में से कौन सी दर्द निवारक जो ड्रग्स है वो वृद्धावस्था में दी जाती है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी ड्रग्स दी जाती है। ऑप्शन ए हमारा एस्प्रिन है, बी मॉर्फिन है, और सी डाइक्लोफेनेक सोडियम है, और डी एम्पिसिलिन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो याद रखिएगा जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो हमारी दर्द निवारक दवा है जो कि वृद्धावस्था में दी जाती है, ठीक है, सुटेबल होती है फॉर ओल्ड एज के लिए, ठीक है। अब दोस्तों एस्प्रिन है, अच्छा एस्प्रिन का आप केमिकल नेम बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा एस्प्रिन का जो केमिकल नेम है वो होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, नोट कर लीजिएगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक
सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, और जो मॉर्फिन है हमारी दोस्तों, मॉर्फिन क्या होती है, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, मॉर्फिन क्या होती है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। ठीक है, और एम्पिसिलिन के बारे में दोस्तों आप कमेंट करिए, कई बार बता चुके हैं। एम्पिसिलिन के बारे में जो भी आपको पता हो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एंटीडोट फॉर हेपारिन इज। हेपारिन के लिए विषनाशक है। ऑप्शन ए विटामिन के, बी है प्रोटामाइन सल्फेट, सी अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड डी है एमिकासिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटामाइन सल्फेट। तो याद रखिएगा एंटीडोट फॉर हेपारिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। याद रखिएगा प्रोटामाइन जो है हेपारिन का एंटीडोट होता है। ठीक है, यानी हेपारिन की ओवरडोज हो जाती है तो उसके लिए हम प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। ठीक है, अच्छा विटामिन के, विटामिन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसका आपको केमिकल नेम बताना है, बताइएगा। दोस्तों जितनी बार हम रिपीट करेंगे ना उतना ही अच्छे से याद होगा, इसलिए हम रिपीट करते रहते हैं। फाइटोना डाइऑन। दोस्तों कम पढ़िए लेकिन सही से पढ़िए जो कि याद हो जाए। ठीक है, लेकिन विटामिन के की डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज़ आप कमेंट करना है। ठीक है, डिसीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा अमीनो कैप्रोइक एसिड के बारे में आप अगर कुछ आप जानते हैं तो बताइएगा। अमीनो कैप्रोइक एसिड जो होता है इट इज़ यूज टू ट्रीट सीरियस ब्लीडिंग कंडीशन। ये इसका जो यूज़ करते हैं हम, याद रखिएगा कहाँ पर करते हैं, सीरियस ब्लीडिंग, जो सीरियस ब्लीडिंग कंडीशन हो उसमें यूज़ करते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। और अमीकासिन क्या है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये आप कमेंट में छापिएगा जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन डैमेज द एर्थ क्रेनियल नर्व। यानी निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक रोधी दवा 8वीं कपाल तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन ए है आइसोनियाजिड, बी है पैराअमीनो सैलिसाइलिक एसिड, सी है एथेम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड एंड डी है स्टेप्टोमाइसिन। दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी स्टेप्टोमाइसिन। तो याद रखिएगा जो स्टेप्टोमाइसिन ड्रग है वो हमारी एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा कि जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग्स हैं फर्स्ट चॉइस की कौन कौन सी हैं, सारी ड्रग्स बताइए फर्स्ट चॉइस। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस की फर्स्ट चॉइस की ड्रग कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक ड्रग हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, एक है हमारी रिफाम्पिसिन, इसको नोट कर लेते हैं, रिफाम्पिसिन। ठीक है, तो याद रखिएगा रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैरामिनो सैलिसाइलिक एसिड, इथेम्ब्यूटोल और स्टेप्टोमाइसिन। ये सारी की सारी दवाई जो है हमारी, याद रखिएगा ये क्या है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की फर्स्ट चॉइस की ड्रग्स हैं ये, पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों इनको याद करने की एक ट्रिक बता देते हैं हम आपको, आप याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, RIPES, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, इससे आपको ये सारी ड्रग्स याद हो जाएंगी। ठीक है, R4 हो गया आपका रिफाम्पिसिन। ठीक है, और I4 हो गया दोस्तों आइसोनियाजिड, और P4 हो गया पैरामिनो सैलिसाइलेट, और E4 हो गया इथेम्ब्यूटोल, एंड S4 हो जाएगा आपका स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो आई होप दैट आप इस ट्रिक के माध्यम से भूल नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं राइप्स, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैरामिनो सैलिसाइलिक एसिड, इथेम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड एंड स्टेप्टोमाइसिन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑर्गेनोफॉस्फोरस के
प्रति विष के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा एट्रोपिन, बी एबिल, सी एड्रिनलिन एंड डी अमियोडारोन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन का प्रयोग हम ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और एड्रेनलिन दोस्तों आपको पता ही है ये क्या है। जब एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है तो उसमें हम एड्रेनलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए इसको भी, एड्रेनलिन का प्रयोग करते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन जब होती है हमारी, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ठीक है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है तो हम यूज़ करते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, और एबिल एंटी एलर्जिक होती है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग इज नोन एज? ऑप्शन ए एनाफाइलेटिक, बी इंटरैक्शन, सी टॉक्सिसिटी एंड डी एडवर्स रिएक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एनाफाइलेटिक। ठीक है, याद रखिएगा, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? एनाफाइलेटिक। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इंटरैक्शन क्या होता है दोस्तों? इंटरैक्शन होता है ड्रग इंटरैक्शन ऑकर्स व्हेन वन ड्रग अल्टर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए अनदर ड्रग। तो याद रखिएगा, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर देती है। ठीक है, एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के इफेक्ट को चेंज कर देती है, अल्टर्स द इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो उसको हम इंटरैक्शन कहते हैं। टॉक्सिसिटी आपको पता ही है, किसी भी ड्रग्स के द्वारा जो भी टॉक्सिसिटी होती है उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, और एडवर्स रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? एडवर्स रिएक्शन इज एन अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन। ठीक है, अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन होती है। ठीक दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए प्रोटोन पंप इनहिबिटर? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक प्रोटोन पंप अवरोधक है? ऑप्शन ए पेंटाप्राजोल, बी रेमिप्रिल, सी रैनिटिडिन एंड डी एम्लोडिपिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पेंटाप्राजोल। तो याद रखिएगा, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल और ये रेबिप्राजोल, ये सब क्या हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, रेमिप्रिल, ठीक है, रेमिप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, ये क्या हैं? ये हैं दोस्तों ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स। ठीक, ACE इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, और रेनिटिडिन क्या है? रेनिटिडिन जो होती है हमारी S2 ब्लॉकर, S2 ब्लॉकर या फिर S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमारी S2 ब्लॉकर्स हैं। ठीक, S2 ब्लॉकर्स। और एम्लोडिपिन आपको पता ही है ये क्या है? ये होती हैं दोस्तों हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, याद रखिएगा, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन और डिल्टियाजम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी MCQ सीरीज़ कैसी लग रही है। दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।